Dear student, today we will study about the classification of software requirements. In the previous lecture, we have studied about the requirement engineering process, in which we have studied that a process by which we can define, we can document and we can maintain the requirement is known as requirement engineering process. स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट को डिफ़ाइन करने के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमारे IEEE स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं और इनको 729S को फॉलो किया जाता है। तो हमारे पास में यहाँ पे 729 एक स्टैंडर्ड है जिसमें कि बहुत सारी स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं कि हमको अगर रिक्वायरमेंट्स को क्लासीफाई करना है, स्पेसिफाई करना है तो किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स होंगी। पहला, एक कंडीशन और कैपेबिलिटी needed by a user to solve a problem or achieve an objective। एक ऐसी रिक्वायरमेंट जिसके थ्रू यूज़र की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा हो, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा हो। एक ऐसी कंडीशन या कैपेबिलिटी जिसकी यूज़र के लिए ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है, वो हमारा क्लासिफिकेशन होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का। स्टूडेंट, सेकंड, ए कंडीशन और कैपेबिलिटी डेट मस्ट बी मैट। एक ऐसी कंडीशन या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसी कैपेबिलिटी जो कि हमेशा पूरी हो, जिसको कोई सिस्टम पोजेस करे। हम ये भी कह सकते हैं सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कंडीशन को या कैपेबिलिटी को सेटिस्फाई करें, उस कॉन्टेक्ट को सेटिस्फाई करें। हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उनका वहाँ पर प्रॉपरली यूज़ किया जाए और जितने भी फॉर्मली इम्पोज डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको वहाँ पर इम्पोजिशन होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द IEEE 729 स्टैंडर्ड, जो रिक्वायरमेंट है हम उसको डॉक्यूमेंट में मेंटेन कर सकते हैं। ये एक ऐसी, आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है या कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि किसी यूज़र की पर्टिकुलर नीड को दिखाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की बात करें तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट 3 तरीके की होती हैं। एक हमारे पास में फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, एक हमारे पास में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और तीसरा हमारे पास में डोमेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखिए, अगर हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको कि आपको सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना ही करना है, उनको सिस्टम में आपको लेकर आना ही आना है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो एक ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आप कह सकते हैं कि सर्विसेज के तौर पे यूज़र को दी जाती हैं, इनकी कोई नेसेसिटी नहीं होती है। डोमेन रिक्वायरमेंट ये स्पेसिफाई करती हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, हमको कोई बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप करना है, हमको कोई साइंटिफिक एप्लीकेशन डेवलप करना है, या फिर हमको एजुकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं। मींस डोमेन रिक्वायरमेंट ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें कि किसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करें, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं द एंड यूज़र स्पेसिफिकली डिमांड्स और बेसिक फैसिलिटीज़ दैट द सिस्टम शुड ऑफर। ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको कि एंड यूज़र डिमांड करता है, जिस भी यूज़र को टारगेट किया गया है वो यूज़र की नेसेसिटी है। आप इनको बेसिक फैसिलिटीज़ भी कह सकते हैं कि ये बेसिक फैसिलिटीज़ तो यहाँ पर होनी ही होनी चाहिए उस सिस्टम में जो कि सिस्टम ऑफ़र करेगा। स्टूडेंट,
ऑल दीज फंक्शनैलिटीज़, इन सारी फंक्शनैलिटीज़ की बात करें, नीड टू बी नेसेसरली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सिस्टम एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्टेक्ट। हम बात करें, ये ऐसी फंक्शनैलिटी होती हैं जो कि सिस्टम के थ्रू इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, इनको नेसेसरली आपको इम्प्लीमेंट करना होता है और इस सिस्टम का एक अभिन्न अंग होती हैं। हम ये भी कह सकते हैं सिस्टम एज ए पार्ट ऑफ कॉन्टेक्ट। स्टूडेंट्स, दीज आर रिप्रेजेंटेड, इन रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन रिक्वायरमेंट को स्टेट करने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टू बी गिवन टू द सिस्टम। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनपुट उस सिस्टम को देना पड़ेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे और जो भी आउटपुट होगा, जो एक्सपेक्टेड होगा, उसको प्रॉपरली एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो भी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको सिस्टम में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया है। दे आर बेसिकली द रिक्वायरमेंट स्टेटेड बाय द यूज़र which can seen directly in the final product unlike the non-functional requirement। ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको कि यूज़र स्टेट करता है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स, ये कंपोनेंट्स इस सॉफ्टवेयर में चाहिए, अनलाइक द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। स्टूडेंट, जैसा कि अगर हम बात करें, हमारे पास में एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में ए डॉक्टर शुड बी एबल टू व्यू द रिपोर्ट्स ऑफ ए पेशेंट। मीन्स डॉक्टर जो है पर्टिकुलर पेशेंट की रिपोर्ट्स को देख सके। पेशेंट है वो ये देख सके कि मुझे कौन सा डॉक्टर एड्रेस कर रहा है, मैंने अपॉइंटमेंट लिया है, पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल किया है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। हमारे पास में बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, हमारे पास में स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस होती हैं, हमारे पास में फॉर्मेटेड लैंग्वेजेस होती हैं जिनका कोई प्रॉपरली कोई रिगरस सिंटेक्स नहीं है। एक केवल फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है लैंग्वेज का जिसमें कि आपको एक प्रॉपर सिंटेक्स दिया हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज की, हमारे पास में जावा है, हमारे पास में C++ है, हमारे पास में .NET है। ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो आपकी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस हैं, फॉर्मेटेड लैंग्वेजेस हैं। इनका कोई, आप कह सकते हैं, रिगरस सिंटेक्स आपको फॉलो नहीं करना होता है। एक सिंटेक्स दिया हुआ है कि आपको इस तरीके से इसको लिखना है एंड यू हैव टू फॉलो डैट ओनली। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये आपके क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनको कि सिस्टम में स्पेसिफाई किया जाता है प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। मीन्स आपने कहा कि ये मेरी बेसिक नीड नहीं है, बट आई हैव टू ऐड दिस इनटू द हॉस्पिटल। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बिलिंग हुई, ये कोई पर्टिकुलर नीड नहीं है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम केवल पेशेंट्स के डेटाबेस को मेंटेन करना चाहते हैं, उनकी रिपोर्ट्स को फैच करना चाहते हैं। तो ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो गई। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनका कोई पर्टिकुलर बिहेवियर नहीं होता, एक नॉन बिहेवियर रिक्वायरमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, द प्रायोरिटी और एक्सटेंट टू विच दीज फैक्टर्स आर इम्प्लीमेंटेड वेरीज फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर। ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनमें कि वेरियस फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये फैक्टर्स किसी एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में वेरी करते रहते हैं। स्टूडेंट्स, इन रिक्वायरमेंट्स को हम नॉन बिहेवियर रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं। हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास में बहुत सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसा कि हम बात करें इंटरफेस कंस्ट्रेंट्स की। देखिए, इंटरफेस बेसिकली क्या है, एक विंडो है जो कि यूज़र के पास में आती है, जिससे कि यूज़र आपका क्या करता है, इंटरफेस करता है, मींस इंटरेक्शन करता है उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। अब
इंटरफेस जो भी डिज़ाइन हो रहा है उस पर आपको कितनी विंडोज़ मेंशन करनी है, कौन कौन से कंपोनेंट्स रखने हैं, इस पे हम कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। ये हमारी क्या है, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र आया जिसने कहा कि मुझको स्क्रीन पर केवल 2 कंपोनेंट चाहिए, एक मुझे यहाँ पर अबाउट अस चाहिए, दूसरा मुझे कॉन्टैक्ट अस चाहिए। सेम प्रोजेक्ट को एक दूसरा यूज़र इम्प्लीमेंट कराना चाहता है, वो ये कहता है कि मुझे यहाँ पर 4 कंपोनेंट चाहिए। पहला क्या है, अबाउट अस, दूसरा क्या है, कॉन्टैक्ट अस, तीसरा क्या है, हिस्ट्री, फोर्थ क्या है, यूज़र लॉगिन। तो ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट चेंज होते रहते हैं। तो ये हमारे क्या है, नॉन फंक्शनल। हमारे पास में परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं हम, कि पर्टिकुलर जो क्वेरी आ रही है उसका रिस्पॉन्स टाइम हमें कितना देना है। हम सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, हम यहाँ पे स्टोरेज स्पेस के कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे कितनी मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 GB 2 GB या फिर हमें MBs में मेमोरी को प्रोवाइड करना है। हम यहाँ पे ऑपरेटिंग कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि मीन्स इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को कौन यूज़ करेगा। जनरल यूज़र भी उसको यूज़ कर सकता है। हम वहाँ पे एडमिन लॉगिन भी दे सकते हैं, हम वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन भी दे सकते हैं, हम वहाँ पे एंड यूज़र लॉगिन भी दे सकते हैं। तो दीज आर ऑपरेटिंग कॉन्स्ट्रेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ है हमारा लाइफ साइकिल कंस्ट्रेंट्स, कि पर्टिकुलर लाइफ साइकिल बेसिकली क्या होता है, आपको ये दिखाता है कि जो भी एप्लीकेशन है, जो भी प्रोसेस इनिशिएट हुई, उसकी वो कितने फेजेस से होके जाएगी। तो हम वहाँ पे 2 स्टेप, आपने देखा होगा कि आजकल 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। हम जीमेल की बात करें, हम व्हाट्सएप की बात करें, तो हम 1 स्टेप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। ये सारी की सारी बातें कहलाती हैं आपकी लाइफ साइकिल कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। यहाँ पर मेंटेनेबिलिटी भी आती है, यहाँ पर पोर्टेबिलिटी भी आती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट बेसिकली ऐसे कंस्ट्रेंट होते हैं कि जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के बजट को मैनेज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, डोमेन रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी और डोमेन ऑफ प्रोजेक्ट। दीज रिक्वायरमेंट्स आर नॉट यूज़र स्पेसिफिक। ये रिक्वायरमेंट्स यूज़र स्पेसिफिक नहीं होती हैं, ये पर्टिकुलर एरिया को दिखाती हैं, जिसके थ्रू फॉर एग्ज़ाम्पल हम एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, हमारे पास में कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, आपने देखा होगा .gov लगा होता है, .edu लगा होता है। ये क्या है, पर्टिकुलर एरियाज़ को स्पेसिफाई करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आएगा। धन्यवाद।